हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं 5वीं क्लास का चैप्टर दूसरा अध्याय 2 हम करने वाले हैं। ये वाला अध्याय संख्याओं का खेल, इसे करने वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक है यह, और इसके सारे प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आ जाइए बच्चों, हम अभ्यास कार्य निकाल लेते हैं। ये देखो, हमने अभ्यास कार्य निकाल लिया है। तो अब किस प्रकार इसे हल करना है वो आइए देखते हैं। सभी सवालों को देखना है। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचानकर उस पर गोला घेरा बनाइए। नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचानकर उस पर गोला या घेरा बनाइए। तो इसमें देखो, सबसे छोटी संख्या सोचनी है हमें, सबसे छोटी संख्या पहचाननी है इनमें से कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। उस छोटी संख्या पर हमें क्या लगा देना है, गोला लगा देना है। तो हम मैं किताब में ही आपको उसका हल करके बताऊंगा। आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है, आपकी होमवर्क की जो कॉपी है, उसमें आपको अलग से लिख कर करना है। मैं इसी में डायरेक्ट बता देता हूँ आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये कितना है, 4305 है। ये कितना है, 4035 है। ये है 6521, 6531, 4005 और 4500। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है, ये वाली 4035 सबसे छोटी है, बाकी सब इससे बड़ी संख्याएं हैं। तो इस पर हमें क्या लगा देना है, ऐसा वाला गोला लगा देना है। क्वेश्चन में कह रहा है जो सबसे छोटी है उस पर गोला लगाइए, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। अब इस पर आ जाइए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक तो है 9999, एक 10,000 है, एक है 7,527, एक है 5,772, एक है 672, एक है 6,967। तो सबसे छोटी तो मुझे यही दिख रही है, तो मैंने पहचान लिया सबसे छोटी ये है, और इसके ऊपर मैं ऐसे गोला लगा देता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला घेरा लगाइए। अब इनमें छांटना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उस पर गोला लगाना है। जैसे हमने पहले प्रश्न में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाया था, उसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो 2341, 4251, 21,941। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 21,000। ये तो बहुत बड़ी है इन दोनों से, तो इस पे गोला लगा दिया मैंने। आइए दूसरे प्रश्न पर, 46,925, 64,785 और 64,758। तो इसमें कौन सी बड़ी है, 64,785। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर। दो प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। हम आराम आराम से धीरे धीरे सभी प्रश्नों को इसी प्रकार हल करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कैसे हमें हल करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इसमें से छांट कर लिखनी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 26,886, 30,725, 30,840 और 26,688। तो सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी आएगी, ये वाली सबसे छोटी है, 26,688, 26,688, 688 ये आ जाएगा इसमें, 26,688। फिर इसके बाद में कौन सी आएगी, ये वाली 26,886, 26,886। अब इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 30,840 और 30,725 में से छोटी कौन सी है, ये वाली 30,725, 30,725। इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 30,840। लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है छोटे से बड़े की ओर। अब देखो मैंने क्या लिखी है, पहले सबसे छोटी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, इन चारों में से छांट कर। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न करना है हमें। इसमें सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली 50,739, 50,739। फिर इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली है 53,907, 53,907। ठीक है, अब आइए तीसरे नंबर पर कौन सी आनी चाहिए, 59,307, 59,307। सबसे बड़ी कौन सी है, 53,907,
907, सॉरी 59,703, 59,703, 59,703 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जमा देना है संख्याओं को। अब आ जाइए इसमें तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम। तीसरे प्रश्न में सबसे छोटी संख्या छाटो। 77,545, 77,745, 74,443 और 74,344। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 74,344 है क्या? हाँ, 74,344 ही सबसे छोटी है। फिर इससे बड़ी ढूंढो। इसमें 74,443 है तो उसको लिख दो 74,443। अब देखिए तीसरे नंबर पर कौन सी आनी चाहिए? इन दोनों में से कौन सी आएगी बताओ? तो ये वाली छोटी है तो ये वाली पहले आएगी। 77,545, 77,545। फिर इससे बड़ी ये वाली है, उसको लिख दो 77,745। इस तरीके से लिखनी है बच्चों। तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल आसान है ना, कोई कठिन नहीं है। अब इस पर आ जाइए चौथे प्रश्न पर। तीसरे का चौथा प्रश्न है, तो इसमें देखना कैसे करते हैं। सबसे छोटी ढूंढो इन चारों में से। सबसे छोटी 68,307, 68,239, 68,390, 68,923। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? 68,239। हाँ यही है 68,239, 68,239। फिर इसके बाद बताओ कौन सी है? 68,309 है क्या? 68,309 ही है, 68,309। इससे बड़ी कौन सी है? 68,390, 68,390। फिर सबसे बड़ी कौन सी है? 68,923, 68,923 ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से हमने तीसरा प्रश्न कर लिया है। तो आप लोग इस प्रकार तीसरा प्रश्न कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न पर जूम कर लेते हैं ऐसे थोड़ा सा। देखो इसमें क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तीसरे प्रश्न का जस्ट उल्टा करना है। इसमें उसमें हम क्या कर रहे थे, सबसे छोटी पहले लिख रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ी पहले लिखनी है। सबसे बड़ी ढूंढो इनमें से कौन सी है? 31,525, 51,425, 32,325, 32,154 में से सबसे बड़ी कौन सी है? 51,425। तो लिख देंगे 51,425। इससे छोटी कौन सी है? अब छोटी ढूंढनी है। 31,525 है, 31,525। इससे छोटी कौन सी है फिर? अरे सॉरी, 31,000 तो लास्ट में आएगा। 31,000 तो सबसे छोटी है, इसलिए लास्ट में आएगा 31,525। अब यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? 32,325 आएगा, 32,325। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? 32,154, 32,154। और सबसे छोटी है, मैंने लिख ही दी है पहले ही। अब इसमें आ जाइए सबसे बड़ी ढूंढो। सबसे बड़ी ढूंढो तो 86,316 हो जाएगा, 86,316। अब इससे छोटी कौन सी है? ये वाली 86,154। अब इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी वाली संख्या कौन सी है 86,154 से? इन दोनों में से बताओ। 83,507 ही है, 83,507 है। अब लास्ट में ये आ जाएगी 83,007। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। तीसरे प्रश्न में कैसे करना है? सबसे बड़ी ढूंढो कौन सी है? 76,543, 7,003, सॉरी 73,564, 76,435, 73,654 में से सबसे बड़ी कौन सी है? 76,000
543 है, 76,543 है। इससे छोटी 76,435 है, 35 है। इससे छोटी कौन सी है? 73,564 नहीं है, ये वाली है 73,654। 73,654 है, फिर लास्ट में आ जाएगा 73,564, 73,543। अब इनमें ढूंढो सबसे बड़ी कौन सी है। 80,004 है या कौन सी है? यही होगी 80,004 सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी होगी? 8,068, 8,098, 8,004, 8,098 होगी, 8,098। फिर इससे छोटी कौन सी होगी? 8,068। फिर इससे छोटी कौन सी होगी? 8,004। तो हमने 4 प्रश्न कर लिए हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है? अंक 2, 8, 9, 7, अंक 2, 8, 9, 7 व 5 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। इन अंकों से बनने वाली एक तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, एक सबसे छोटी संख्या बतानी है, फिर इन दोनों का अंतर करना है। तो सबसे बड़ी कैसे बनेगी? सबसे बड़ा ही बड़ा अंक लिखना पड़ेगा सबसे पहले। फिर इससे छोटा कौन सा है? 8। फिर इससे छोटा कौन सा है? 7, फिर 5 और फिर 2। देखो सारे अंक आ गए हैं और पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या बतानी है तो सबसे छोटा ही पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या फिर इसका उल्टा कर दो, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब पूछ रहा है इन दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर, तो घटा दो, बड़ी में से छोटी घटा दो। 2 में से 9 जाएगा नहीं, 1 हासिल लेगा इससे, 12 हो गए, 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे, ठीक है। इधर रहेगा 4, 1 उससे हासिल लेगा तो 14 हो जाएंगे, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे। और फिर इसके पास है 6, 6 में से 7 जाएगा नहीं तो 16, 16 में से 1 हासिल ले ली ना उसने, 16, 16 में से 7 गए तो 9 बचेंगे। इधर रह गया 7, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे और 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। तो ये इन दोनों का अंतर आ जाएगा सब। अब हम करते हैं 6वां प्रश्न। 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 के बाद 3 जीरो लगा दो तो हो गए ना 4 अंक, 1, 2, 3, 4। 4 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी। अगर पूछता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 के बाद में 2 जीरो, 1 के बाद में 2 जीरो लगा देंगे तो हो गई ना 3 अंकों की सबसे छोटी। तो इस तरीके से बताना होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 के बाद में 3 जीरो लगा देंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी। और पूछे तुमसे 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 बार 9, 9, 9 लिख देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9, 9 के लिखना है, वो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से आ जाइए 5वें प्रश्न पर। सॉरी 7वां प्रश्न है, 5वां तो हमने करवा दिया है। इसमें कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए जिनका दहाई अंक 6 हो। अब दहाई अंक हमें 6 लेना है, बाकी सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की कौन सी होती है? 0, 0, 0, 0 4 बार, 1 के बाद में 4 बार 0, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, तो केवल हम दहाई के अंक पर 6 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम दहाई के अंक पर 6 लिख देंगे केवल, बाकी सारे अंक वैसे के वैसे लिख देंगे। ये सबसे छोटी अंक संख्या हो जाएगी 5 अंकों की, जिसका दहाई अंक 6 है। दहाई अंक देख लो 6 है। अब इसी तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लिखना था, उल्टा कर दिया हमने। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी 9,000। इसका उत्तर देखो ये हो जाएगा 9, 9, बीच में दहाई के अंक पर 6, बाकी यहाँ पर 9। देखो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये नहीं होगी। और सबसे छोटी संख्या इधर लिखनी है, इस पर हो जाएगा 1, 0, 6, 9। अब देखो दहाई अंक पर 6 है, सॉरी 0 हो जाएगा यहाँ पर। दहाई अंक पर 6 है,
इस पे भी दाएं अंक पर 6, ये इसके उत्तर हो जाएंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, अब हम 8वें प्रश्न को करते हैं। 87205 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। इन अंकों से बनानी है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखना है 9, फिर इससे छोटा क्या है 7, फिर इससे छोटा क्या है 5 है, 5 लिखेंगे, फिर 2 है, फिर 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई इन अंकों को मिलाकर। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले छोटा लिखना है। छोटा तो 0 है, पर 0 को पहले नहीं लिखना है, 0 को हमेशा दूसरे नंबर पर लिखना है। जब छोटी संख्या बनानी हो पहले 2 लिखेंगे, फिर 0, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 0 हमने शुरू में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 अगर शुरू में लिख देते हैं तो किसी संख्या का महत्व तो नहीं रहता है। देखो 0 में 9 लिखता हूँ तो 0 9 का मतलब 9 ही है, 0 का कोई महत्व नहीं है। अगर 0 को हम 9 के पीछे लगाएंगे तो 90 बनेगा ये। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर भी करना है। अब अंतर कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। 0 में से 9 घटाना है, 0 में से 9 जाएगा नहीं तो एक इससे हासिल लेगा, ये हो गया 10। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, इसके पास रह गया था 1, इसने इससे 1 हासिल ली तो वो हो गया 11। 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 4, इधर कितना बचेगा 4। 4 में से 1 हासिल देगा इसको तो 14 हो गई, 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पास कितना रह गया था 6, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, और 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। इस तरीके से हमें हल करना है। तो कितना उत्तर आया 76,941। अब आ जाइए 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान कीजिए। इन अंकों से बनने वाली छोटी संख्या का मिलान करना है। तो इससे छोटी संख्या क्या बनेगी, सबसे पहले छोटा ही छोटा होगा, उसमें 4 आएगा। इससे छोटी संख्या क्या बनेगी, सबसे पहले छोटा ही छोटा आएगा 4, इसमें 4 है। फिर इसके बाद छोटा क्या है 6, फिर दूसरे नंबर पर 6 आना चाहिए, इसमें नहीं आया, इसमें आया है, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। और दूसरे नंबर का प्रश्न है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, सबसे पहले 1 आना चाहिए, इसमें 1 आ रहा है, फिर 2 आना चाहिए, 2 बार 2 2 आना चाहिए, तो इसमें 2 बार 2 2 आ रहा है, इससे इसका मिलान कर देंगे। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाइए, 8 4 4। तो सबसे छोटा क्या है 8, फिर 4 4, 8 4 4 किस में है 4 4 8 किस में, सबसे पहले 4 4 आएंगे फिर 8 आएगा, तो इसमें देखो इसका मिलान इससे कर दो और इसका मिलान इससे कर दो। ठीक है, अब 10वें प्रश्न की ओर आ जाइए। नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। नीचे दिए गए अंकों में से सबसे छोटी व सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है इसमें, इन से दिए गए। अब ये कॉपी में करना पड़ेगा, इसमें तो जगह नहीं है। इसमें देखो 10वें का पहला, यहाँ करेंगे इस पर देखो 10वें का पहला, इन अंकों से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बनाएंगे, सबसे बड़ी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा 9 है, फिर 7 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब सबसे छोटी संख्या इन्हीं अंकों से बनाएंगे, तो क्या बनेगी, इसका उल्टा कर दो, 1 2 4 7 9, ये सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न यहाँ पर कर देते हैं। इसके नीचे सबसे बड़ी कौन सी बनेगी, सबसे बड़ी
इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे पहले 9, फिर 5, फिर 4, फिर 0, 0। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी से अब 0, 0 शुरू में नहीं लिखना है, क्योंकि 0 मैंने अभी बताया था 0 का कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए मैं सबसे छोटा लिखूंगा 4। फिर आएंगे 0, 0, फिर 5 और फिर 9। कर दिया इसका जस्ट उल्टा, बस 0 को मैंने बाद में लिखा है, 4 को पहले लिख दिया। ठीक, आइए तीसरे प्रश्न पर। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाओ। पहले सबसे बड़ा क्या है इसमें? 8, फिर उससे छोटा क्या है? 5, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये तो बन गई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब बनानी है सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? इसका उल्टा कर देंगे, पर 1 को पहले लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 2, 5, 8, ऐसे कैसे। ठीक है, अब चौथे प्रश्न पर आ जाइए। चौथे प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न क्या है? 2, 6, 2, 6, 3, 2, 4, 3। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ा क्या है? 6, तो 6 को लिख दो। उससे छोटा क्या है? 4 है। फिर उससे छोटा क्या है? 3 है, 2 बार है, 3, 3, 3, 3 2 बार है, फिर 2, 2 बार है। ये तो सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? इसका उल्टा कर दो, 2, 2, 3, 3, 4, 6। ये सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 10वें सवाल करना है। 10वां सवाल, 10वें सवाल में 4 प्रश्न थे, 1, 2, 3, 4 प्रश्न। तो 4 प्रश्न में ऐसे सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब आ जाइए 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। ठीक है, बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह लगाना है। जिधर बड़ा है उसकी तरफ ऐसे खुला मुंह रखना है। ठीक है, और जिधर छोटा है उसकी तरफ ऐसे बंद मुंह रखना है। इधर बड़ा है तो इधर की तरफ खुला मुंह रखेंगे, और इधर छोटा है तो इसकी तरफ बंद मुंह रखेंगे, ये वाला। और बराबर है तो बराबर का ये चिन्ह लगाना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। 10,123 है और 20,123 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 20,123। तो 20,123 की तरफ ऐसे बड़ा चिन्ह लगा देंगे, खुला मुंह रख देंगे। 99,876 और 98,735 में से कौन सी बड़ी है? 99,876, तो इसकी तरफ खुला मुंह रख देंगे। ऐसे दूसरे सवाल में देखो, 45,678 और 45,678 दोनों बराबर है, तो दोनों की तरफ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा प्रश्न हमने कर दिया। चौथे प्रश्न पर आइए। 30,001 है और 29,999, तो 30,001 बड़ी है, तो इसकी तरफ ऐसा चिन्ह लगा देंगे। 87,456 है, इधर है 87,465, तो कौन सी बड़ी है? 465 वाली बड़ी है, ये वाली, तो इसकी तरफ ऐसे खुला मुंह रख दो। ठीक है, अब 51,322 और 51,322, इनमें से कौन सी बड़ी है? दोनों ही बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दो ऐसे। 12,000 है, 12,001 है, तो 12,001 बड़ी है। 45,000 है, 44,999 है, तो 45,000 बड़ी है, तो उसकी तरफ ऐसे चिन्ह लगा देंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, 12वें क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है? नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखो। तो भारतीय पद्धति में तो कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन भी हमें कॉपी में करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है 12वां प्रश्न, मैंने 11 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। देखो
मैंने 11 प्रश्न आपको दूसरे चैप्टर के करवा दिए हैं। अध्याय 2 संख्याओं का खेल करवा दिया है, 5वीं क्लास का चैप्टर है। अब ये जो जस्ट ये 12वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलना है और बाद में शब्दों में भी लिखना है। तो इसके लिए बच्चों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 12वें प्रश्न के लिए, अध्याय 2 के लिए। तो इसकी वीडियो आप अगले किसी पार्ट्स में देख ले मेरे चैनल पर जाकर, तो उसमें मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। 11वें प्रश्न तक आपको ऐसे करना है और 12वां प्रश्न के लिए आपको अलग से एक छोटी सी वीडियो मिलेगी, उसको आप देख सकते हो। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो एक प्यारा सा, अगर आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हो तो। और लाइक किए बिना मत जाना बच्चों, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।